So, guys, again, welcome to the Karthik and Alia blog. So, आज हमारे पास हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं. आप मेरे को तो जानते हैं, मेरा नाम जगबीर है. मैं आई एम वर्किंग इन DXC कंपनी, DXC टेक्नोलॉजी नोएडा, और मैं वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की जॉब करता हूँ. तो मेरा एक विचार था कि मेरे को ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए. बहुत अच्छी चीज़ है. देखो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मतलब नई नई चीज़ें बताते हैं. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आइडिया सो दैट आई कैन डिस्कस विद यू फॉर दिस. सो गाइज, एक ये द करेज टू बी डिसलाइक. सो एक बुक है, मतलब द करेज टू बी डिसलाइक. आप इसको देखना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक. मतलब जीवन के बारे में सिखाती है. मतलब पर्सनली आई बिलीव कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बुक से. मैं वो डिस्क्रिप्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज आप तक पहुँचे और आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक बुक क्या होती है, उस बुक से हम क्या सीख सकते हैं और क्या कंक्लूजन होता है. गाइस, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मतलब आप ना कभी किसी बुक से 100% नहीं सीख सकते. आप उससे 5%, 10%, 50%, 70%, 80% सीख सकते हैं. बट कोई भी बुक है वो एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे. उसके लिए आपको धीरे धीरे उसको रीड करना पड़ेगा, या आप ऑडियो बुक्स देख सकते हो. सो गाइज, ये ऑडियो बुक्स है. इट्स नॉट ए साइंस बेसिकली. सो गाइज, ये बहुत अच्छी बुक है. मैं मतलब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा. मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ कि ये बुक जो है ये बहुत अच्छी बुक है. ये इसीरो किस्मी और फुतेमा गोगा ने लिखी है, और बहुत अच्छी बुक है ये. मतलब इसको आप पढ़ोगे तो जीवन की बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइज. आपको ये अगर ये मतलब ये बुक की ऑडियो आपको पसंद आया ना, आप लाइक करना और कमेंट करना, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी. और मैं नेक्स्ट बुक भी आप बताना कि आपको कौन सी बुक ऑडियो बुक चूज सुननी है. तो मैं वो आपको वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अगले सेशन में. सो गाइज, मेरा ये बुक है जो इसके बारे में मैंने जो भी पढ़ा है आपको मैं वही कहूँगा. दोस्तों गाइज, इस बुक का सार क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, पहले स्टार्टिंग में आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ. ये बुक बनाई बेसिकली द करेज टू बी डिसलाइक. मतलब अपने आपको मतलब डिसलाइक क्यों करना है, कैसे करना है, मतलब करेज करना है इस चीज़ का. गाइस, क्या होता है कि हम आजकल की क्या होता है, हम किसी दूसरे से हमसे कोई उम्मीद लगा के रखता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो. बट उम्मीद क्यों लगानी, और उम्मीद आप किसी और से लगाओगे, वो आपसे लगाएंगे. तो उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए. अपने चीज़ों को इंडिविजुअली करना चाहिए, फोकस होकर करना चाहिए, जो कोई भी है. और दूसरी चीज़ गाइज, कभी मतलब अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने प्रेजेंट में फोकस करो. अपना गोल जो अगर आपका क्लियर है तो आप गोल पे काम करिए प्रेजेंट में. अपने पास्ट को अगर तो आप हमेशा उसके पास्ट को अगर जो गलत हुआ है, कोई भी चीज़ गलत हुई, आप उसको दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे तो मतलब मीन्स आप अपना मिस्टेक, अपनी गलतियां कर रहे हो. उसके किसी का कोई कुछ नहीं होना. ये आपका ही नुकसान होगा उसमें. बिकॉज क्या होता है कि जब हम कोई गलतियां करते हैं तो उसमें नुकसान किसका है, हमारा. क्योंकि हम ये नहीं सोच पाते कि प्रेजेंट में हमें कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. गाइस, ट्रस्ट में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है. सिर्फ ये है कि आप अपने आप पे फोकस करिए. सेल्फिश नेचर. सेल्फिश क्या है गाइस, अगर आप अपनी चीज़ें कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो. आपको लोग ये कहेंगे कि सेल्फिश है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो. मेरे को नहीं लगता कि आप ऐसे हो. आप मतलब सेल्फिश नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो. आप मतलब आपसे जैसा अच्छा कोई नहीं हो सकता. आप अपने आप को गलत मत सोचिए कभी भी. आप अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए. हमें बहुत सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि हमारा एक प्रॉब्लम करते हैं. गाइस, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर है दैट्स अ डिनाई ट्रॉमा. बेसिकली डिनाई ट्रॉमा क्या है इसका चैप्टर का. डिनाई ट्रॉमा एक लड़का होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों से डरता है, और वो बहुत परेशान रहता है जीवन में. और वो किसी से बात नहीं करता है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है. वो किसी से बात करता है तो उसको ऐसा लगता है कि रिजेक्ट कर देंगे मुझे कोई. तो वो एक उसके थोड़ी सी आगे एक फिलोसफर रहते हैं. वो उनसे उनसे फिलोसफर को फिलोसफर से पास जाता है और फिलोसफर से बात करता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए. तो वो उसे उस बातें समझ में नहीं आती है. वो फिलोसफर की बातों को झूठी बताता है. तो फिलोसफर उसे बहुत आराम से गर्म स्वभाव में उसको इनवाइट करता है कि आप बैठिए.
तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जो बोल रहे हो कहता है कि आप जो वो बताते हो वो झूठा है। जब कहता है वो फिलोसफर बताता है कि जो अल्फ्रेडो एडलर है, ये जो थ्योरी है बेसिकली ये अल्फ्रेडो एडलर फिलोसफर पे आधारित है, क्योंकि ये उन्हीं की बनाई हुई एक थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्फ्रेडो एडलर। सो अल्फ्रेडो एडलर बेसिकली एक फिलोसफर थे जो कि उन्होंने ये थ्योरी बनाई, उस थ्योरी के बेस पे ही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिलोसफर क्या कहता है कि मैंने ये सारी अल्फ्रेडो एडलर की थ्योरी से सीखा है, मैंने कोई अपने आप से ही नहीं बनाया है, और ये थ्योरी हमेशा ये सच और 100% ये प्रमाणित है कि स्टोरियाँ अच्छी हैं। सो फिर आगे क्या होता है उसमें उसमें आगे ये होता है कि अ, वो कहता है कि इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल थ्योरी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे कि अब इंडिविजुअली आप अपने आप को इंडिविजुअल साइकोलॉजी को आप अपने आप को देखते हो कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है। सो आप इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बहुत फोकस करते हो, और इंडिविजुअल साइकोलॉजी से क्या है कि अब जीवन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। जैसे कि सपोज आप हो, आप डरते हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, आप तो वो बच्चा ये बताता है कि मैं डरता हूँ, मेरे मेरे अंदर डर क्यों है, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो उसे जब फिलोसफर बताता है कि डर तुम्हें इसलिए लगता है क्योंकि आपने ही वो डिसाइड किया, आपने जो तय किया है वही आपके साथ हो रहा है। आप सबको आप क्यों डरते हो? वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं कि डरता हूँ क्योंकि मेरे को कोई रिजेक्ट कर देगा, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, तो मैं उससे किसी से बात ही नहीं करता, मैं दूर रहता हूँ मैं चीज़ों। सो गाइज, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड रहता था, उसमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स थे बच्चे में। तो वो एक गोल डिसाइड करता है कि मैं एक गोल बनाता हूँ और मैं उस पर काम करता हूँ। सो गाइज, जीवन में यही है कि आपको पास्ट को, फिर वो कहता है कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए, अब प्रेजेंट में फोकस करो। सपोज करो मेरी परफॉर्मेंस जो करंट परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस से मेरा आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता, उस परफॉर्मेंस से मेरे आगे की चीज़ें डिसाइड नहीं होती। ये डिसाइड होता है मेरे नेचर पे और मेरे पे कि मैं कैसे उन चीज़ों को कैसे हैंडल करता हूँ। सो वही चीज़ वो आगे बताता है कि आप इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर काम करिए, अपनी इंडिविजुअल चीज़ों पे आप अगर काम करोगे, जैसे कि सपोज करो आपको खुश रहना है तो आप खुश रहिए, आप दूसरों की झगड़ों में मत पड़िए, आप दूसरों की चीज़ों में, आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करिए। क्या होता है कि हम दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहते हैं कि यार यार मुझे 100% करना है और उसको मुझे दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में। ये ज़रूरी है कि आप किसी को दिखाइए, बट क्या होता है गाइज, ट्रस्ट मी, मैं मतलब बता रहा हूँ आपको, जब आप दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हो ना तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाते हो। यू फॉरगेट एवरीथिंग, यू विल एबल टू नॉट अंडरस्टैंड कि आपको जीवन में क्या करना है, कि क्या होता है कि सो अंडरस्टैंड करिए। सो फिर ऑल पर प्रॉब्लम्स आर द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। सो क्या होता है गाइज कि आजकल क्या होता है कि सारी चीज़ें इंटरपर्सनल प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि हमें उस बच्चे के साथ बेसिकली क्या हुआ था कि वो बच्चा जब उसका जन्म हुआ तो उसके माँ बाप, अपने पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उसको मतलब सब चीज़ दिलाते थे, सब चीज़ उसके साथ करते थे, उसके मतलब उसको वैल्यू देते थे। फिर क्या हुआ कि उसकी सारी चीज़ें वो पेरेंट्स करने लगे, पेरेंट्स उसको बेसिकली उसके मतलब उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि बेसिकली उसका और दूसरी चीज़ें वो उसके माँ बाप पेरेंट्स उसके क्रिटिसाइज करते थे कि आप ये इस कॉलेज में नहीं, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये वो है। तो मतलब उसके मन की बातें उस बच्चे की नहीं हो पा रही थी, और एंडलेस क्या हुआ, वो कंपेयर करते थे उसको दूसरे से। सो गाइज, ट्रस्ट मी, मतलब आप किसी को दूसरे से कंपेयर करते हो, आप मतलब अगर वो जैसे हैं वो आप उसको बनाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको खुश रखना चाहिए, कोई भी चीज़ है अपने बच्चों को कोई प्रेशर नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए किसी चीज़ का। आप मतलब उसकी खुशी मतलब देखिए और आप उस चीज़ को वैल्यू दीजिए और उसको पॉजिटिविटी से चीज़ों को कराइए। बच्चे की चीज़ों को आप खुद ना करने लगे, क्योंकि खुद करोगे तो फिर बच्चा क्या करेगा। सो बेसिकली ये एक थ्योरी बेस है जो कि डिसाइड होती है। और इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि एंडलेस प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चे पेरेंट्स के वो फिर हैप्पी नहीं हो पाए, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दो माँ बाप हमसे उम्मीद रख रहे हैं। अरे उम्मीद उतनी रखो की ज़रूरत है। देखो, बच्चा जितना करना चाहता है उससे
मतलब उसे करने दो, लेट हिम डू इट। सो गाइज यही बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कि और एक दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको इतना मतलब प्रेशराइज मत कीजिए जो कि वो डरने लगे चीज़ों से। और डरने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम याद नहीं कर पाते। कोई भी नॉलेज है वो हम भूल जाते हैं बिल्कुल कि ये ऐसे होना चाहिए था, बट हमें ऐसा कर ही नहीं पाए। और दूसरी बात ये है कि गाइस डिस्कार्ड दी टास्क। सो क्या होता है कि कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए टास्क को। काम ज़रूरी नहीं है कि हर एक काम करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें इग्नोर करनी चाहिए, जो अगर हम नहीं कर पा रहे ज़रूरी नहीं है उसे करो आप ज़बरदस्ती, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। सो बी हैप्पी गाइस। मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि देखो खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और अपने पास्ट को कभी अपने प्रेजेंट से कंपेयर मत करिए। जो आप अब कर रहे हो आप करो, अच्छी तरह से करो, पॉजिटिव होकर करो, क्योंकि पास्ट कभी आपको कुछ नहीं देगा। यू नो फोकस ऑन प्रेजेंट वॉट एवर यू डू। और इस पे मतलब आप बहुत अच्छी तरह से काम करिए, मतलब वर्क ऑन योर स्किल्स कि अपनी स्किल्स पे कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उसको उस इम्प्रूव करके अच्छा बनाना है। और अपने आप को पसंद करिए, मतलब ये नहीं कि मतलब दूसरों की तरह आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आप दूसरों की तरह आप कोई नहीं, मतलब अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है आपको चाहिए तो दैट इज़ अप टू देम, बट आप अपने आप पे फोकस करिए। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आप अपनी करंट सिचुएशन को देख के ही आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं करवा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। गाइस गोल सेट करिए और करंट सिचुएशन को कभी नहीं देखना चाहिए। देखो करंट सिचुएशन जो आज है वो कल नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ये आपका एक सोच है और मैं ये कहूँगा कि उस सोच को चेंज करिए, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था एडलर के बारे में। फिर सेपरेशन ऑफ, जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा है, कोई मतलब चीज़ें आप जैसे कि आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, बट आपको लगता है तो हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप किसी की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जो पॉजिटिव लोगों की हो, और आपको अच्छा लगेगा, आपको फील होगा अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्सफुली करें, बट आपकी मन मर्जी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुश रहना चाहिए जीवन में। जितना आप खुश रहेंगे, जितना अपने आप में मन लगाएंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। गाइज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें कि हम दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए करेगा। आप किसी से एक्सपेक्ट ही मत करिए, आप अपने लिए काम करिए बेसिकली। सो ये बहुत ज़रूरी है जीवन में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और सक्सेस का यही मंत्र है गाइस। और इम्प्रेस करने पर मत लगिए। कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है, लोग इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं कि मैं आज इम्प्रेस कर दूंगा इसको तो मुझे ना तारीफ मिलेगी और मैं ऐसे इम्प्रेस हो जाऊंगा। नहीं, यू आर नॉट ए सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यू आर नॉट द हीरो ऑफ द वर्ल्ड, यू आर ए हीरो ऑफ योर सेल्फ। सो आप ऐसे लेके चलिए हमेशा, क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है वो उम्मीद ज़्यादा रख लेते हैं आपसे, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और एक सेल्फिश क्या होता है कि आप अपने लिए कुछ काम कर रहे हो तो लोग आपको क्या सोचते हैं कि आप सेल्फिश हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हो, आप किसी से कम बात करते हो, आप में एटीट्यूड है, आप दूसरे से पूछ नहीं रहे हो कि आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। आप दूसरों के मैटर में क्यों घुसना जब ज़रूरत ही नहीं है, क्यों घुसना। दूसरों के मैटर में हम जब घुस जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे के मैटर में घुसने से क्या होता है कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपको किसके बारे में क्यों जानना है, आप अपनी बातों में ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आपको अपनी चीज़ों से मतलब होनी चाहिए, दूसरे की चीज़ों से क्या मतलब है। आपको सिर्फ इम्प्रेस अपने आप को करना, ना किसी और को। क्या होता है कि हमसे लोग बोलते हैं कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप तो अपने बारे में सोचते हो। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि आपको हमेशा अपने बारे में ही सोचना चाहिए। सो गाइज ट्रस्ट मी, आई बिलीव मी, मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि आप जीवन में कर सकते हो। इसका द करेज ऑफ डिसलाइक का यही है जहाँ तक है मेरे पे। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये आप जीवन में अप्लाई करिए।
कुछ की पॉइंट्स हैं इसके जो कंक्लूजन में बताता हूँ मैं आपको कुछ की पॉइंट्स। फर्स्ट इज चेंज। चेंज आप अपने चेंज कर रहे हो, कुछ भी अपने आप में बदलाव लेके आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए जीवन में। चेंज चेंज लेके आओगे, बट अब अपने पास्ट को मत देखिए, आप प्रेजेंट फोकस करिए, व्हाट यू कैन डू इट, हाउ यू कैन डू इट। दूसरी चीज़, आप सेल्फिश हो नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो, आप अपने आप अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हो और इससे आपको फ्यूचर में आगे ही बढ़ोगे, आप पीछे नहीं जाओगे। तीसरी चीज़ क्या है कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में, जो भी आप डरते हो किस चीज़ से, डरना नहीं है, मतलब उस चीज़ से उससे निकलना है। डर एक क्या है कि एक वहम बना दिया हमारे में कि मैं इससे बात नहीं कर सकता, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या आपको ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपके बारे में क्या सोचता है कोई, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दैट इज़ मैटर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मैटर, यही मैटर करता है। और कोई आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा कि जगबीर यू आर ए द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट पर्सन। इन तारीफें, झूठी तारीफें गाइस, ये झूठी तारीफों में बीच में मत पड़िए, जो तारीफ के चक्कर में मत रहिए। तारीफ कभी ज़िंदगी में आपको सफलता नहीं ला सकते तारीफ से। सो इन चीज़ों से आप बिल्कुल अलग रहिए। तारीफ ज़रूरी नहीं है, आपका काम मैटर करता है। एक फॉरगेट योर पास्ट, अपने पास्ट को फॉरगेट करिए, जो कि गंदी मेमोरीज हैं। जैसे कि सपोज करो आप पास्ट में आपकी कुछ बैड मेमोरीज होती हैं जो कि बेकार हैं, जो मैं उसको सोचने से गलत है, मुझे सोचना नहीं चाहिए। तो आप उस प्लीज़ मत सोचिए ना उसके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि आप सोचेगा इस, क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं और क्या होता है, सोचने से क्या होता है, वो चीज़ें हमारी आगे बढ़ती रहती है। सोचना चाहिए नहीं चाहिए उनके बारे में, फोकस कि आप क्या कर सकते हो अच्छा। और सबसे बड़ी ट्रॉमा, ट्रॉमा जो क्या है कि एक ट्रॉमा एक वर्ड बना गया, बट है नहीं कुछ भी ट्रॉमा जीवन में, कोई कुछ भी चीज़ ट्रॉमा नहीं है। एक सोच है जो कि लोगों ने बना लिया कि ये ट्रॉमा है, कुछ है। और गाइस, बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहना चाहिए जीवन में। और इस बुक का एक यही कंक्लूजन है कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को डिस्करेज, मतलब अपने आप को एक करेज करिए कि जो कि आप दूसरों को पसंद ना करें, इसके जीवन में दूसरों को पसंद ना करें, आप अपने आप को पसंद करें। इसका बुक का सार यही है। थैंक यू सो मच गाइस, आपको ये बुक पसंद आई होगी, समरी इसकी। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।